नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें दिल्ली हायर जुडिशरी की, जिसका एग्जाम 20 अगस्त यानी कल हुआ था। इस एग्जाम में सबसे पहला था कट ऑफ कितनी जाएगी। देखिए, जब भी नेगेटिव मार्किंग होती है तो हम कट ऑफ का अंदाजा एकदम से नहीं लगा सकते जब तक कि हम बहुत सारे स्टूडेंट से बात ना कर ले किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो अभी तक इसके आंसर की भी नहीं आई। तो नेगेटिव जब होता है नेगेटिव मार्किंग होती है तो थोड़ा सा कट ऑफ का डिसाइड करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने नंबर बताते हैं तो वहाँ से कंक्लूजन निकल सकता है। फिलहाल मेरे हाथ में दिल्ली हाई जुडिशरी का पेपर है, बिल्कुल सही, मैंने भी दिया था। वैसे मैं बेसिकली हिंदी मीडियम से हूँ तो पेपर पूरा इंग्लिश में आता है, तो कहीं कहीं डिफिकल्टीज हुई मुझे, बाकी कर पाई मैं, क्योंकि मैं पढ़ाती दोनों लैंग्वेज में हूँ। पढ़ाना अलग बात होती, खुद के लिए पढ़ना थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन हाँ कर पाई मैं नहीं कहती मेरा सिलेक्शन होगा, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एक तो मैंने पढ़ ही नहीं पाई। अभी थोड़े दिन पहले, तो 20 दिन पहले इन्होंने फॉर्म डलवाए थे, सोचा था पढ़ूंगी, उसी दौरान फिर वो हमारे राजस्थान के अंदर आई फ्लू, फिर बीमारी, वो सब चलता रहा। लेकिन मैं एग्ज़ाम देने गई, एग्ज़ाम देने का मेरा बहुत सारे ऑब्जेक्ट थे जो मैं देने गई थी। इस एग्ज़ाम का एक कंक्लूजन मेरे पास है। इसके अंदर 150 क्वेश्चन आते हैं, जिसके अंदर हमारे पास लॉ होता है, इंग्लिश होती है और जीके होता है। कई बार हम पेपर जीके देख के डर के छोड़ देते, इंग्लिश देख के छोड़ देते, जबकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं थे। इंग्लिश के सिर्फ 5 क्वेश्चन थे और जीके के सिर्फ 8 क्वेश्चन थे, यानी टोटल 13। मतलब 150 में से सिर्फ 13 क्वेश्चन जीके इंग्लिश के थे। ये कोई बड़ा क्राइटेरिया नहीं है। इंग्लिश आप 5 में से 5 कर सकते, ईजी थे। जीके जिसने रूटीन पढ़ता वो कर सकता, नहीं पढ़ा वो नहीं कर सकता है, तो इतना कोई इशू होता नहीं। नेगेटिव मार्किंग वैसे भी चीज़ें छोड़नी है। बाकी के सारे लॉ के क्वेश्चन थे। अब जो लॉ के क्वेश्चन बचे हमारे पास पीछे, जो हमारे पास बचे 13 निकाल देते हैं तो अपने पास बच जाते हैं लगभग अपने पास 137, 38, 39, 40 और 40, 50। ठीक है, 137 में से 22 क्वेश्चन सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन थे। 22 क्वेश्चन जो थे इसके अंदर वो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन थे। और सबसे सरप्राइज, सीआरपीसी में क्या पूछा पता है? वारंट केस की डेफिनेशन कहाँ दी गई है। अब बताओ, हायर जुडिशरी में पूछा। तो जो यूनिक्लो क्लासेस का पढ़ाने का पैटर्न है वो सेक्शन बेस्ड चलता है, सेक्शन से जाके कंटेंट और कंटेंट से जाके कंसेप्ट को लेके चलता है। बिल्कुल ये 3 कैटेगरी जो हमारे पढ़ाने का वे है वही इस पेपर में मुझे देखने को मिला। सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी थे, कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन भी थे और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी थे, और सबसे बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी थे इसके अंदर। जैसे हम बताते हैं हमेशा क्लास में पूरी कहानी सुना के उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, कोर्ट के सामने गए, कोर्ट ने किया, बिल्कुल वैसे क्वेश्चन थे। आईपीसी बहुत इजी थी, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन थे आईपीसी के। लगभग आईपीसी के आए थे हमारे पास क्वेश्चन, वो थे 10 क्वेश्चन थे आईपीसी के। 10 क्वेश्चन थे, जो मेरा ए वाला था। तो ए कैटेगरी में मेरे पास जो सबसे सरप्राइज था, 1 से लेके 10 तक आईपीसी के क्वेश्चन थे, और 10 में से 8 क्वेश्चन सेक्शन बेस्ड थे। इसमें अपने पास 228 ए भी पूछा, तो इसमें 489 बी भी पूछा, इसके अंदर 403 भी पूछा, 307 का केस भी पूछा। ठीक है, उसके बाद आता सेक्शन 53 आईपीसी भी पूछा, एक मैच करने वाला कुछ था वो पूछा। ठीक है, 340 वाले भी क्वेश्चन पूछे। मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है कि आप लोअर जुडिशरी वाले भी इसको इजी वे में कर सकते हैं, कुछ था ही नहीं इसके अंदर। ये 10 के 10 क्वेश्चन आप लोगों के भी सही हो सकते हैं, इतने इजी थे। फिर चले सीआरपीसी की तरफ, एक केस पूछा सीआरपीसी का और कुछ कंसेप्ट से, लेकिन सेक्शन से स्टार्ट होते थे। जैसे सेक्शन 161 से पूछा, सेक्शन 41 ए से पूछा, सेक्शन नंबर जो आती है आपके पास 172 जो अपना है, 173 जो पुलिस रिपोर्ट है कि रेप केसेस में कितने महीने में कंप्लीट करनी पड़ेगी, वो पूछा। 167 में पूछा कि डिफॉल्ट बेल कौन से सब सेक्शन में दी गई है। फिर ये W पूछा, तो सीआरपी और सेक्शन 320 कंपाउंडेबल ऑफेंस से पूछा। तो अगर सीआरपीसी की बात करूँ तो सेक्शन बेस्ड भी था और कंसेप्ट बेस्ड भी था। लेकिन अगर मैं सीपीसी की बात करती हूँ तो दिल्ली जुडिशरी के अंदर सीआरपीसी आईपीसी का सीपीसी तो पूरा का पूरा कंसेप्ट है। अगर जिसने सीपीसी के पास प्रैक्टिकल नॉलेज है उसके सारे क्वेश्चन सही है, जिसके पास सीपीसी के कंसेप्ट क्लियर है उसके सारे सही है, क्योंकि वहाँ पे सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन नहीं के बराबर थे, पूरा का पूरा कंसेप्ट बेस्ड था। अब आता गया एविडेंस, एविडेंस भी कंसेप्ट बेस्ड आया था। टीपी कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन के रूप में आया था, एविडेंस भी कंसेप्ट था। और टीपीओ कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा प्रॉब्लम बेस्ड ही था। और हिंदू लॉ तो भाई पूरे के पूरे एग्जाम्पल से ही उन्होंने दिया था। ठीक है, तो ये था। अब आते हैं यहाँ के माइनर एक्ट, करप्शन एक्ट, लेबर लॉज के सारे लॉ, प्लस आपके पास ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। ठीक है, आपके पास क्या था, डिज़ाइन एक्ट। इनसे तो जिन्होंने लेबर लॉ ढंग से पढ़ा है, करप्शन एक्ट जिन्होंने पढ़ा है और ट्रेडमार्क, कॉपीराइट जिन्होंने पढ़ा है, उनका सिलेक्शन पक्का है। मैं तो नहीं पढ़ी, तो अपना तो नहीं है।
ठीक है। तो अगर जिन्होंने ये किए उनका प्री पक्का क्लियर है। इसके अलावा पोक्सो से क्वेश्चंस इजी थे, जेजेट के क्वेश्चन भी इजी थे, आप कर सकते हैं, आराम से कर सकते, दिक्कत नहीं। मोटर व्हीकल एक्ट जिसने पढ़ा है उसका सही होगा, अन्यथा नहीं होगा। एक था सरफेस ही, वो तो मुझे उसका पता ही नहीं, रीजन वो है क्या मुझे ये भी नहीं पता। वो मतलब ये क्वेश्चन आए जब मैंने स्किप ही कर दिया, नहीं करना अटेंड भाई, जब देखा ही नहीं तो मैं क्यों तुक्के मारूं जब नेगेटिव मार्किंग है। तो सरफेस एक्ट, तो जिन्होंने माइनर एक्ट कर लिए तो समझ लो उनका दिल्ली जुडिशरी हायर जुडिशरी क्लियर है। तो फ्यूचर में जिनको भी दिल्ली हायर जुडिशरी क्लियर करना है वो तो माइनर को ऐसे टिप्स पे कर लो, मैं भी बिल्कुल यूट्यूब पे आपकी हेल्प करूंगी, बिल्कुल माइनर पढ़ाऊंगी मैं यूट्यूब पे। और अब जब दिल्ली जुडिशरी की हमारे यहाँ पे हायर जुडिशरी की कोचिंग करेंगे तो सिर्फ माइनर एक्ट की क्लासेस रखेंगे, मेजर तो आप सबको आते हैं, तो माइनर एक्ट का एक अलग सा पैकेज रखेंगे और सिर्फ माइनर एक्ट ही उसमें पढ़ाया जाएगा, ताकि जिसने माइनर एक्ट कर लिए वो दिल्ली का प्री निकाल लेगा। क्योंकि जीके और इंग्लिश से डरने की अब जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, तो बाकी क्वेश्चन से भी आप अपना ला सकते हैं। तो ओवरऑल ये पेपर बड़ा अच्छा लगा मुझे, एग्ज़ाम देने में इंटरेस्ट रहा। क्वेश्चंस में मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस थे पेपर के पैटर्न में, इनमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो नोट जिसने ढंग से पढ़ लिया उसका आंसर सही हो जाएगा, जिसने नोट को इग्नोर कर दिया वो गड़बड़ हो जाएगा। लिमिटेशन के क्वेश्चंस भी अच्छे थे, ऐसा रे थोड़े कंसेप्ट ज़्यादा थे, बाकी लिमिटेशन के क्वेश्चंस भी अच्छे थे। तो ओवरऑल पेपर अगर आप जब देते हो तो आपको पता चलता है, होता क्या बेटा, जब पेपर आप खुद कि कोई किसी ने आपको दिया आप करोगे तो उतना बढ़िया तरीके से नहीं कर पाओगे, लेकिन जब पेपर आप जाकर बैठ के दोगे तो आपको पता रहेगा नेक्स्ट आपको क्या करना है। इसलिए मैं आप सबसे कहूँगी कि आप ऑनलाइन पेपर मिल जाएगा, कोई पेपर आपको दे देगा, वो ना करें। अगर आपने कोई फॉर्म भरा है वो पेपर देने चाहिए, क्योंकि वहीं से आपकी नई स्ट्रेटजी तैयार होगी कि आपको नेक्स्ट कैसे करना है। तो दिल्ली हायर जुडिशरी का पेपर अकॉर्डिंग टू मी बहुत ईजी था। अगर जिसने ढंग से पढ़ाई की और बहुत गहराई से नहीं पढ़ना, आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, अगर आपने उस पेपर को बैरिक से पढ़ लिया, उसके रिलेटेड 2-4 केस लॉज आपने पढ़ ली, जो लीडिंग जजमेंट क्या है वो पढ़ ली, जैसे कॉमन कॉज वाला केस आया, मिट्टू सिंह वाला केस आया, 441C का केस, 441A पर केस आया है ना, डिज़ाइन एक्ट पर केस आया, तो आप अगर सिर्फ लीडिंग जजमेंट देख लेते हो, बहुत अंदर के ना देखो, तो भी आपका प्री क्लियर हो जाता है। तो बहुत अच्छा पेपर था, और जो प्रिपरेशन करके गए उनका 100% सिलेक्शन है, और जो मेरी तरह आए थे कि एक बार ट्राई करते पैटर्न का, उनका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, पढ़ने वालों का ही सिलेक्शन होता है। तो दिल्ली हायर जुडिशरी आप सबको ऑल द बेस्ट, और जिनको लग रहा है कि मेरे 100+ क्वेश्चन सही हैं वो मेन की तैयारी कर ले, समय आपको बहुत कम देने वाले हैं, आज से अपनी मेन की तैयारी में जुट जाइए। सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस आपके लिए पेपर बनाने के लिए तैयार है, तो जिसके भी 100+ नंबर आ रहे हैं वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। वो मेन एग्जाम के लिए पेपर प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मुझसे बात कर सकता है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 999950574460। दिल्ली का मैं निकालना इजी क्यों है, क्योंकि पूरा कंसेप्ट आता है, आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो और टू द पॉइंट आंसर लिखो, बहुत बड़े बड़े पेजेस नहीं भरने होते वहाँ पे, बस कंसेप्ट पढ़ा, उसका आंसर लिखा, और उसके ऊपर आपको कोई केस याद हो तो लिख दो, सिलेक्शन हो जाता है। इतना इजी है दिल्ली का लोअर जुडिशियल चाहे हाई जुडिशियल में निकालने का, ठीक है। तो आप सबको ऑल द बेस्ट, आज के लिए